वो आप पे काफ़ी जो है ना मैटर करते हैं कि आपके पास पॉजिटिव लोग हों जो आपको मोटिवेट करें। जो दुबई में मैच हुआ था आखिरी ओवर्स में आपने डोमिनेट किया, फिर उसके बाद मेलबर्न में उन्होंने किया, तो अब लग रहा है कि आपकी बारी होगी दोबारा न्यूयॉर्क। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे लीड्स में। इनका कमबैक भी हो रहा है इंजरी के बाद। हारिस, सबसे पहले तो आई थिंक कि थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा आपके लिए जो पीएसएल में इंजरी हुई, फिर उसके बाद एक दो सीरीज़ भी मिस हुई। ये बताएं कि कैसी आपकी फ़िटनेस है और रेडी है इंग्लैंड सीरीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आफ्टर इंजरी आना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको अपनी इंजरी पे काफ़ी काम करना पड़ता है और बाहर बैठना बहुत मुश्किल होता है। और इतना अरसा आप बाहर बैठे और टीम के साथ भी रह के आप रिहैब कर रहे होते हो और आपका दिल चाह रहा था यार खेलो मैचेस, बट आप खेल नहीं पा रहे होते इंजरी की वजह से। बट रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करके आप मूव ऑन करते हो और कोशिश यही करते हो कि आप उस वक्त में आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हों वो आप पे काफ़ी जो है ना मैटर करते हैं कि आपके पास पॉजिटिव लोग हों जो आपको मोटिवेट करें, जिसकी वजह से आप दोबारा ग्राउंड में आओ, उस तरह ही परफॉर्म करने की कोशिश करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सराउंडिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग रहे जिन्होंने मुझे काफ़ी बैक किया। और अभी जिस तरह इंग्लैंड सीरीज़ आ रही है और कोशिश यही करूँगा कि वर्ल्ड कप से पहले अपनी परफॉर्मेंसेस अच्छी दूँ, अपने आप को अच्छे रिदम में लेके जाऊँ वर्ल्ड कप में। अब हम देख रहे हैं इवन लीग्स में भी 250 रन रेगुलरली हो रहे हैं, 270 रन हो रहे हैं, पीएसएल में भी हमने देखा है कि बड़े ज़्यादा रन होते रहे हैं। तो बॉलर्स के लिए कितना मुश्किल हो गया? हाँ, टू बी ऑनेस्ट देखें जिस तरह की फ्लैट्स विकेट्स आ रही हैं, जिधर भी आप जाके जिस कंट्री में भी जाके अब खेलें आप, ऑलमोस्ट आपको सेम उस तरह ही फ्लैट्स विकेट मिलती हैं। और वही बात मैं करूँगा कि आपको एज अ स्किल्स आपको काफ़ी इम्प्रूव और आपकी एग्जीक्यूशन और जो आपका जो प्लान है वो उस पर आप स्ट्रिक्ट रह के आपकी एग्जीक्यूशन उनसे जितनी परफेक्ट रहेगी तो तभी आप में हाल से जो है ना आप सर्वाइव कर सकते हो आजकल की क्रिकेट के अंदर। अच्छा हारिस, जिस तरह आपका एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान का कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जिसके कि 100 आउट हों इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 आईज में आपके 90 हैं। तो इस सीरीज़ में कोई टारगेट है कि 100 कंप्लीट करना है या आगे वर्ल्ड कप में? देखिए बिल्कुल 100 विकेट्स पाकिस्तान के लिए मेरे हाल से T20 में लेना, ये तो मेरे हाल से वो तो ड्रीम नहीं कि 100 विकेट्स लूँ। अब कोशिश यही करूँगा कि जब तक क्रिकेट खेलूँ मैक्सिमम विकेट्स ले सकूँ पाकिस्तान के लिए। और जितने भी आप अपने कंट्री को सर्व करते हो मेरे हाल से ये आपके लिए प्राउड मोमेंट होता है और आपकी मेमोरीज बनती हैं। कल को आप याद रखते हो कि यार आपने पाकिस्तान के लिए ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो कोशिश यही करूँगा कि 100 विकेट्स लूँ इसी सीरीज़ में और एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेके जाऊँ वर्ल्ड कप के अंदर। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप की बात की तो और एक्सपीरियंस की भी हमने बात की है। आप पिछले साल मेजर लीग क्रिकेट में खेले थे यूएस में, और डैलस में भी अभी पाकिस्तान ने खेलना है, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया के साथ न्यूयॉर्क में। तो कैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे, किस तरह की पिचेस होंगी यूएस में? फास्ट बॉलर्स के लिए कोई हेल्प थी? डैलस में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतना मुझे याद है। बिल्कुल, गर्मी तो वाकई बहुत ज़्यादा थी और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार इतनी गर्मी होगी और पाकिस्तान से भी ज़्यादा गर्मी थी। और वैसे हम लोग तो यूज़ टू ही होते हैं कि इतनी गर्मी में क्रिकेट हम जब आपका पैशन होता है आप उस तरह क्रिकेट गली महल्ले में या ग्राउंड में हम धूप में ही खेलते रहते थे। बट ये है कि जब एज अ प्रोफेशनल आपको सारी चीज़ें मेरे हाल से सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और आपको खुद ही एडजस्ट होना पड़ता है। और वहाँ पे जिस तरह लास्ट ईयर मैं खेला MLC खेला तो उसमें ज़ाहिर बात है वहाँ पे इतनी क्रिकेट होती नहीं है। बट जो जितने भी ग्राउंड हैं वो सारे बेसबॉल के ग्राउंड्स हैं और उनमें जिस तरह ड्रॉप इन पिचेज़ हैं और ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह महल से वो लोग बुलाए हैं जो पिचेज़ रेडी कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि जिस तरह लास्ट ईयर हम खेले हैं तो बाउंसी विकेट्स थी बट ग्राउंड थोड़े स्मॉल होते हैं तो उसमें ये होता है कि समटाइम मिस हिट होती है बैट्समैन की भी और वो आपको बाउंड्री लग जाती है। तो ये है कि मज़ा आएगा क्रिकेट खेलने का वहाँ पे। तो पाकिस्तान की एक राइवलरी भी है इंडिया के साथ, एक बहुत बड़ा मैच होना है न्यूयॉर्क में। आपकी भी एक राइवलरी है विराट कोहली के साथ। हमने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप जो दुबई में मैच हुआ था आखिरी ओवर्स में आपने डोमिनेट किया, फिर उसके बाद मेलबर्न में उन्होंने किया। तो अब लग रहा है कि आपकी बारी होगी दोबारा न्यूयॉर्क। उम्मीद करता हूँ कि बारी मेरी हो और नो डाउट वो भी जिस तरह वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और कोशिश ये करता हूँ कि उसके अगेंस्ट उनसे अपनी जो बेस्ट डिलीवरीज हैं वो डिलीवर की जाएं। और क्योंकि आप किसी भी बैट्समैन को वैसे भी इजी नहीं लेते और इस तरह के जो वर्ल्ड में जिस तरह उन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ है क्रिकेट के अंदर तो उनके खिलाफ बैट्समैनों के खिलाफ वैसे भी आप कोशिश यही करते हो कि आप थोड़े तकड़े आओ। और कोशिश यही करूँगा कि उनकी विकेट लूँ या ना भी मिले बट ये कि
उनको थोड़ा टफ टाइम दूँ। ऐसे बैट्समैन को जब आप टफ टाइम देते हो तो मज़ा आता है। अच्छा हारिस, जिस तरह स्पेशलिटी होती है, एक ओपनिंग बैटर है, मिडल ऑर्डर बैटर है, पावर हिटर है, अब क्या फाइनल ओवर्स में बॉलिंग करना, आखिरी 3-4 ओवर्स में, जो कि आपकी स्पेशलिटी है, ये भी क्या एक इस तरह की स्किल है जो कि आप समझते हैं कि T20 क्रिकेट में बहुत रेयर है? क्योंकि हम देखते हैं कि आपके अगर अक्सर शुरू के ओवर्स में नंबर्स अगर अच्छे नहीं भी हैं, जिस तरह भी वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, पावर प्ले में इतने अच्छे नंबर्स नहीं थे, लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में वहाँ पे भी आपका इकोनॉमी 6 से कम था और फास्ट बॉलर्स में दैट वाज सेकंड बेस्ट आफ्टर बुमराह। फिर अभी हमने PSL में भी देखा कि आपके आखिरी 5 ओवर्स में अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो ये फेज़ में आजकल के क्रिकेट में कितना मुश्किल है बॉलिंग करना? देखिए मेरे ख्याल से आपकी सबसे मुश्किल, आप चाहे जितने भी बॉलर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं कि सबसे मुश्किल मेरे ख्याल से यही फेस होता है डेथ में बॉलिंग करना, क्योंकि आपको हर बॉल सेव करनी होती है और बैट्समैन जो है उस टाइम आपको हिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मेरा सबसे मुश्किल फेज़ यही होता है, उसमें आपको जितनी आपके पास स्किल्स हों या मेंटली जितने आप स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं या आप अपनी जो स्किल्स पे बिलीव जितना हो, तभी आप एग्जीक्यूशन भी अच्छी कर सकते हो, तभी आप अच्छे तरीके से बैट्समैन को रीड भी कर सकते हो आप, क्योंकि जब आप पे प्रेशर आता है तो आप ज़्यादा सोचते भी हो। तो मुझे वैसे भी प्रेशर पसंद है यार, प्रेशर में बॉलिंग करना, क्योंकि जब मैं टे बॉल क्रिकेट खेलता था तो उसमें भी यही होता था कि यार आपको बॉल सिर्फ बचानी है। तो जो मेरे ख्याल से डेथ बॉलिंग है वो सिर्फ बॉल बचाने वाली गेम है। उसमें आप विकेट्स अगर लेने जाओगे तो आपको रन्स ही होते हैं। अगर आप जितना डॉट बॉल की तरफ आप फोकस करोगे तो आपको ऑब्वियसली बात है रन्स भी कम होते हैं और आपको बैट्समैन जब उस पर प्रेशर आता है और वो मिस कोई ऐसी गलत शॉट खेलता है फिर आपको विकेट भी मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल जो सी फेस है स्पेशली T20 क्रिकेट में या वनडे के अंदर, वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर भी आप देखें तो डेथ बॉलिंग मेरे ख्याल से एक बहुत मुश्किल काम है बॉलिंग करना उसके अंदर। अच्छा, और पाकिस्तान की टीम में ज़्यादा किसके साथ मज़ा आता है बॉलिंग पार्टनरशिप में? शाहीन भी हैं, नसीम है, आमिर हैं, किसको एंजॉय करते हैं कि दूसरे एंड से कौन सा बंदा बॉलिंग कर रहा हो? देखिए मैंने आमिर भाई के साथ इतनी बॉलिंग की नहीं है और नसीम के साथ काफ़ी बॉलिंग की जिस तरह वनडे क्रिकेट के अंदर, और शाहीन के साथ तो थ्रू आउट शुरू से ही बॉलिंग कर रहा हूँ और एज ग्रुप बन जाता है। और शाहीन के साथ काफ़ी अच्छा लगता है बॉलिंग करते वक्त, और क्योंकि आप बातचीत भी करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये कि हमें पता है कि दूसरे का यार अगर इस हैंड से अगर ये बॉल डाल रहा है, अगर कोई ये बैट्समैन अगर हम टारगेट भी करते हैं कि यार ये बैट्समैन है, इसको ये थोड़ा सा तेरे लिए इजी होगा इसको आउट करना, तो हम एक दूसरे से बात कर भी लेते हैं। और फिर ये है कि आप थोड़ा से आपका रोल क्लियर हो जाता है और आपको वो थोड़ा क्लियरिटी हो जाती है कि यार इस बैट्समैन के अगेंस्ट किस तरह की बॉल करनी है। अच्छा हारिस, वर्ल्ड कप आने वाला है और पिछले जो 2 वर्ल्ड कप्स हैं पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला लेकिन फिनिश नहीं कर पाया, तो इस वर्ल्ड कप में उम्मीद लगानी चाहिए कि पाकिस्तान फिनिश करेगा अच्छा? देखिए लास्ट जितने भी हमने भी 2 वर्ल्ड कप खेले और उसमें एज अ टीम जितनी हमने अच्छी क्रिकेट खेली और वो सब बिलीफ पे थी, और उसी बिलीफ की वजह से हम लोग फाइनल तक क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली आप फाइनल जीत नहीं पाए, जारी बात है कुछ मिस्टेक्स होती हैं जहाँ पे आप लैग कर रहे होते हो, और कोशिश ये करते हो कि आप जितना जल्दी उनको रिकवर करो। और वर्ल्ड कप होता है उसमें आप बिल्कुल भी किसी टीम को रिलैक्स नहीं ले सकते कि यार ये टीम थोड़ी हल्की है, इसके अगेंस्ट हम तो ऐसे ही मैच देंगे, नहीं। हर टीम अपनी तरफ से वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रही होती है, और लास्ट जिस फाइनल हम खेले उसमें भी जो मिस्टेक्स की मेरे हाल से सब बैट्समैनों को पता है, बॉलर्स को पता है कि यार कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक्स की हुई हैं, और कोशिश ये करेंगे कि उन मिस्टेक्स को ना किए जाए। और ये वर्ल्ड कप ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार कोई हम उनके लिए कोई ऐसा कप लेके जाएं, तो कोशिश ये करेंगे उनको ये खुशियाँ दें। और जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अगर ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, अगर हम लोग उनको खुशियाँ देंगे तो वो उनके जो जितने दुख होते हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे।